अयोध्या कांड 91 दोहा। ये लक्ष्मण जी महाराज जो कहते हैं, ये लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर ने बहुत दुख दिया है। ईश्वर के पास जो वस्तु है ही नहीं, उनके पास दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो कहाँ से दुख देंगे। भगवान तो सुख के निधान है। मनुष्य अपने ही कर्म से दुख प्राप्त करता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मो मरण जहाँ लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। संयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, इसमें इस चौपाई में विलोमार्थक शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे जन्मु, इसका विलोम मरणु, संपत्ति का विलोम विपत्ति। तो यह शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, ये सब विलोम अर्थ में है। विलोम शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर रचना की है। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, यह सब मोह का मूल है, अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। जो दृश्य है वो है नहीं, यही तो माया है। जो है नहीं फिर भी वो दिखता हो, ये माया है। इसलिए ऐसा विचार के क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकार। मनुष्य सपना देखता है, यह मोह रूपी निशा में। जैसे दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि से दारुणा। मोह रूपी रात्रि में मनुष्य सोया है और सोने के बाद सपना देखता है। सपना अगर कोई देख रहा है, उसको जगाने वाला कोई जागा हुआ व्यक्ति अगर कोई है तो वही उसे जगा सकता है। इस संसार में कौन है जो जागा हुआ है? जागा, देखिए कैसे शब्द का जागा, जोगी। एहि जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी संत महात्मा ही संसार में जागते हैं, क्योंकि वो भगवान नाम का स्मरण करते हैं। भगवान नाम वो चट्टान है, भगवान नाम वो है जो चट्टान को भी पिघला देता है। भगवान नाम वो है जो आकाश और हवाओं का रुख भी बदल देता है। भगवान नाम में वो शक्ति है जो पाताल से भी खींचकर किसी को ला सकता है। इसलिए संत महात्मा भगवान नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए इस संसार में अगर कोई जागा है तो वह मात्र जोगी है, संत है, महात्मा है। और सबसे बड़ी बात है कि वह सब विषय और विलास से दूर होता है। मनुष्य तभी जगा हुआ माना जा सकता है जब वो विषय और विलास से दूर हो।
जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी तक मनुष्य भ्रम में रहता है जबकि मनुष्य विवेक नहीं प्राप्त कर लेता है। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के, भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम होता है। मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान श्री राम ही ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम भगवान परमार्थ स्वरूप है, परम वस्तु, परम ब्रह्म, वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि, आदि रहित, जिसकी ना कोई आदि है ना कोई अंत है, अनुपम, उपमा रहित, सकल विकार रहित, गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। सब विकारों से रहित और भेद शून्य है वेद, जिनका नित्य नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। ये लक्ष्मण गीता है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही भगवान श्री राम करुणा निधान कृपालु भगवान श्री राम चंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के लिए हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। यह सुनने से मनुष्य सारे संसार के जाल से मिट जाता है, जगत के जंजाल मिट जाते हैं। ये लक्ष्मण गीता है।